जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बेसिक साइकोलॉजिक्स, साइकोफिजिक्स एंड साइकोफिजिकल मेथड्स, यानी मूल मनोभौतिकी एवं मनोभौतिकी विधियाँ। और इसके जो क्वेश्चंस है आइए और देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा, पर माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे तरह से समझना है तो फिर समय तो देना पड़ेगा आपको। और 10 क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का होता है, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोभौतिकी का तात्पर्य क्या है? मनोभौतिकी का तात्पर्य क्या है? और इसका जो ऑप्शन दिया है, यह एक ऐसा विज्ञान जिसमें सीखना तथा स्मृति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन, एक ऐसा विज्ञान जिसमें उद्दीपक तथा उससे उत्पन्न संवेदन के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें सभी तरह के मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन भौतिकी के अनुसार किया जाता है। और चौथा, एक ऐसा विज्ञान जिसमें सभी तरह के दैहिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण पर बल डाला जाता है। और इसका आंसर होगा, एक ऐसा विज्ञान होता है मनोभौतिकी जिसमें उद्दीपक तथा उससे उत्पन्न संवेदन के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी ही चाहिए। और हो सकता है जब आप इंटरव्यू वगैरह देने भी जाएं तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद, निम्नलिखित में से किसे मनोभौतिकी की समस्याओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, उद्दीपकों को सुव्यवस्थित करने से संबंधित समस्या। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए श्रवण उद्दीपकों की सीमा कितनी होती है? यानी श्रवण उद्दीपक कितना आवाज़, कितना हर्ट्ज तक उनका जो सुनने का क्षमता है वो होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ध्वनि तरंग तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो RL यानी रेज़-लिमन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे में किया जाता है? और इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सीमांत यानी थ्रेशोल्ड। उसके बाद बी ऑप्शन है हमारे पास निरपेक्ष सीमांत यानी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदक सीमांत डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, या फिर ऊपरी सीमांत यानी अपर थ्रेशोल्ड। तो इसका आंसर होगा, निरपेक्ष सीमांत में RL का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी उद्दीपक का वह मान या मूल्य जिसका व्यक्ति 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण करता है तथा 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण नहीं करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा, निरपेक्ष सीमांत कहते हैं। इसका ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ। ऑप्शन भी है विभेदक सीमांत, न्यूट्रल गेज सीमांत, न्यूनतम अज्ञेयभेद सीमांत, या फिर निरपेक्ष सीमांत। तो आंसर होगा इसका निरपेक्ष, यानी 50-50% बट रहा है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है DL ज्ञात करने के लिए, यानी डिफरेंशियल लिमिट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, एक प्रयोगशाला, एक मानक उद्दीपक एवं तुलनात्मक उद्दीपक, या फिर केवल तुलनात्मक उद्दीपक। तो आंसर होगा इसमें मानक उद्दीपक भी होना चाहिए और तुलनात्मक उद्दीपक भी होना चाहिए DL करने के लिए, डिफरेंशियल लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मनोभौतिकी में प्रयोग PSC यानी पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव क्वालिटी तथा मानक उद्दीपक का मान बराबर हो, तो सतत की मात्रा निम्नलिखित में से किससे में होगा? तो जब बराबर मात्रा होगा मानक उद्दीपक और PSC, तो आंसर हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यासन त्रुटि निम्नलिखित में से किस विधि में उत्पन्न होती है? अभ्यासन त्रुटि निम्नलिखित में से किस में उत्पन्न होती है? तो आंसर याद रखिएगा, केवल सीमा विधि है जिसमें अभ्यासन त्रुटि
उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा विधि में जब आरोही श्रृंखला का माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से अधिक होता है, आरोही श्रृंखला का माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से अधिक होता है, यानी माइनस वाला ज़्यादा प्लस वाला कम है, तो निम्नलिखित में से किसका संकेत मिलता है? आंसर होगा प्रत्याशा त्रुटि, यानी एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन होने का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नियम में उद्दीपक की तीव्रता तथा उससे उत्पन्न संवेदन की तीव्रता में लघु गणकीय संबंध होने का दावा किया गया है? तो इसका आंसर होगा फेकनर नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टीवेंस नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, घातांक 1 होने से उद्दीपक की मात्रा में कम तीव्रता संवेदन की अधिक मात्रा उत्पन्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि को क्रमिक खोज विधि कहा जाता है? क्रमिक खोज विधि, तो इसका आंसर होगा सीमा विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी कमरे में 10 मोमबत्ती जल रहा है और उसमें एक और मोमबत्ती जला देने से व्यक्ति न्यूनतम गे भेद का प्रत्यक्षण कर लेता है, तो वेबर नियम के अनुसार यदि कमरे में 50 मोमबत्ती जल रहा तो न्यूनतम गे भेद उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी मोमबत्ती जलाना होगा? तो 10 में 1 तो 50 में 5, याद रखिएगा 5 मोमबत्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीवेंस घात नियम का आधार निम्नलिखित में से कौन था? स्टीवेंस, तो आंसर होगा मात्रा आकलन विधि, मात्रा आकलन विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेत अभिज्ञान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? संकेत अभिज्ञान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, तो आंसर याद रखिएगा, उद्दीपक या संकेत की पहचान में संवेदी कारकों के महत्व का असंवेदी कारकों के महत्व से दूर करना, यानी संकेत की पहचान में, याद रखिए, संकेत की पहचान में संवेदी कारकों के महत्व का, यानी जो संवेदी कारक हैं, सेंसरी फैक्टर्स हैं, उनका असंवेदी कारकों यानी नॉन सेंसरी जो फैक्टर्स हैं के महत्व को दूर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोसी वक्र यदि धनुषाकार अधिक होता है तो इसमें निम्नलिखित में से किसका संकेत मिलता है? आरोसी वक्र, आंसर होगा प्रायोज्य में संवेदनशीलता अधिक है, यदि धनुषाकार ज़्यादा है, जितना ज़्यादा धनुषाकार उतना ही ज़्यादा संवेदनशीलता प्रायोज्य में अधिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्सन के संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत के अनुसार, यानी सेंसरी एडाप्टेशन लेवल थ्योरी के अनुसार व्यक्ति द्वारा तय किया गया अनुकूलन स्तर में निम्नलिखित में से किस उद्दीपक का योगदान नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा तुलनात्मक उद्दीपक, यानी कंपेरेबल स्टिमुली, और जिनका योगदान होता है संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत में वो हैं केंद्रीय उद्दीपक, पृष्ठिका उद्दीपक यानी बैकग्राउंड सिमुलेटली, अपशिष्ट उद्दीपक। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेल्सन द्वारा प्रतिपादित संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत के समर्थन में जितने प्रयोग किए गए हैं उनमें से अधिकांश प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा श्रेणी निर्णय विधि। क्या? श्रेणी निर्णय विधि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्सन द्वारा प्रतिपादित अनुकूलन स्तर सिद्धांत के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो केवल सत्य के बारे में जान लीजिए, असत्य के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। अनुकूल आंसर होगा इसका, जो सत्य नहीं है पहले उसको जान लीजिए। संवेदी अनुकूलन स्तर के सिद्धांत में अनुकूलन स्तर के निर्धारण की व्याख्या गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ढंग से होती है, जबकि ऐसा होता है। और इसका जो आंसर होगा
जो असत्य है, इंसल द्वारा जो प्रतिपादित अनुकूलन स्तर सिद्धांत था, वह असत्य है। व्यक्ति अनुकूलन स्तर का निर्धारण उद्दीपकों की तीव्रता के मध्य बिंदु से सदा ऊपर करता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर और ये यहीं तक ख़त्म होता है।